हेलो एवरीवन, मेंटर 365 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं सौरभ यादव आज डिटेल से डिस्कस करूंगा डी ट्रिपल एस बी पीजीटी के पेपर के बारे में। काफी सारे कंफ्यूजन, काफी सारे मिथ बने हुए हैं आपके दिमाग में। अगर आज आपने ध्यान से समझ लिया, आज के बाद आप कभी मार नहीं खाओगे। उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, जो बच्चे नए जुड़े हैं चैनल से, बेटा 27 जनवरी से डी ट्रिपल एस बी का बैच स्टार्ट हुआ है। पेपर 1 का अभी भी मौका है। पेपर 1 जबरदस्त तरीके से, उसकी टेंशन फ्री हो जाओगे। डेली अगर 3 से 4 घंटे हमारे साथ लगाओगे ना पेपर 1 के लिए, तो आपकी 100% यहां से आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। बढ़िया तरीके से अटेम्प्ट करो चीजों को और एक बार जुड़ के देखो गाइडेंस बैच से, फर्क आपको खुद नजर आएगा। ठीक है, अब टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं बेटा पीजीटी केमिस्ट्री की तरफ। पीजीटी केमिस्ट्री की तैयारी कहाँ से करें? बहुत कंफ्यूजन है। 11th-12th कहाँ से पढ़े, ग्रेजुएशन का कहाँ से पढ़े, क्या मैं नेट जेआरएफ वाले नोट्स उठा लूँ, क्या मैं 9th-10th की एनसीईआरटी साइंस की पढ़ूं, क्या मैं एलिमेंट्री की बुक्स पढ़ूं, क्या मैं बहुत क्वेश्चंस बच्चे के दिमाग में भरे होते हैं जब वो पीजीटी केमिस्ट्री की बात करता है, सिलेक्शन की बात करता है। सिंपल सा आंसर है इन सभी चीजों का, लिमिटेड बुक्स मल्टीपल रिवीजन इज इक्वल टू सक्सेस। अब आपके पास 2 महीने हैं, बुकें चाहिए आप 20 रख लो, पढ़ तो आप एक ही पाओगे या 2 पाओगे मैक्सिमम, बता रहा हूं। समझ में आ गई? तो सबसे पहले तो देखो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। उस ग्रुप में मैं इस बुक, जो भी बुक मैं बताऊंगा, आप बहुत बच्चों को बुक्स मिलती नहीं, तो जो भी बुक मैं आपको बताऊंगा उन बुक की फोटो टेलीग्राम ग्रुप में आपके पास पहुंच जाएगी। सबसे पहले पीजीटी केमिस्ट्री में पेपर 1 आता है, जर्नल पेपर 100 नंबर का। इसकी टेंशन हमने आपकी ऑलरेडी खत्म कर दी है। अगर पेपर 2 बढ़िया तैयार है ना, आंख बंद करके पेपर 1 के लिए आ जाओ तैयारी करने, बढ़िया तरीके से आपकी चीजें चलेंगी। अब देखो पेपर 2 आपका 200 नंबर का यहां आपका आ रहा है, उसमें से 20 नंबर की आपकी पेडागोगी आ रही है, सब्जेक्ट पेडागोगी। 180 नंबर की आपको तैयारी करनी है। समझ में आ गई? अब इस 180 नंबर की तैयारी के 2 फेज हैं। पहला फेज है 11th एंड 12th की एनसीईआरटी। क्या है? 11th एंड 12th की एनसीईआरटी। सेकंड फेज क्या है? सेकंड फेज है यूथ पब्लिकेशंस की बुक। डी ट्रिपल एस बी के नाम से नहीं मिलेंगी। डी ट्रिपल एस बी के नाम से आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर मिलेंगे सोल्ड। यूथ पब्लिकेशन की पीजीटी केमिस्ट्री के नाम से आपको बुक मिलेंगी, जहां पे उन्होंने केवीएस वगैरह हर जगह के पेपर्स की चीजें डाल सकती। समझ में आ गई? तो यूथ पब्लिकेशन की फिर भी बुक नहीं मिलती है। 2 वॉल्यूम है इसके, वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 2 है। अगर आपको फिर भी नहीं मिलती है, एक बार टेलीग्राम मेंटर 365 ऑफिशियल ज्वाइन कर लो, वहां पे मैं फोटो डाल दूंगा। समझ में आ गई? अब ध्यान से समझो करना कैसे है, क्योंकि अधूरी नॉलेज खतरनाक होती है। 11th-12th की एनसीईआरटी बढ़िया से पढ़ ली, उसके बाद चैप्टर टू चैप्टर पढ़ने नहीं बैठना है कि मैं ग्रेजुएशन के पहले सारे चैप्टर निपटा के आऊं, अपने नोट्स निपटा के आऊं नेट जेआरएफ के, तब मैं करूं। नहीं, आपको सिंपली ये यूथ पब्लिकेशन की बुक उठानी है, प्लस डी ट्रिपल एस बी के पीवाई क्यू उठाने हैं, जो आपको 2-4 पेपर मिलेंगे पीजीटी केमिस्ट्री के, वो उठाने हैं। क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सोल्व करते चले। पहला क्वेश्चन देखा, उसको सोल्व किया, और जहां से वो आ रहा है उससे रिलेटेड कुछ पढ़ लिया। गूगल कर सकते हो, आप अपनी बुक से पढ़ सकते, कहीं से भी पढ़ सकते हो। बेस्ट है गूगल करके पढ़ो अपना थोड़ा, क्योंकि इतना टाइम है नहीं कि आप ग्रेजुएशन की बुक को खंगालोगे। हाँ, 11th-12th के जो टॉपिक मोस्ट रिपीटेड है, वो पूरे पूरे चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना। समझ में आ गई? दूसरी बात, किसी भी टीचर के नोट्स के भरोसे मत रहना, क्योंकि कोई भी टीचर अपने आप में कंप्लीट नहीं हो सकता इतने कम समय में कि वो आपको पूरा 11th-12th भी कवर करा दे 2 साल का, ग्रेजुएशन भी 3 साल का कवर करा दे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो आपको पता है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, तीनों केमिस्ट्रियां, 3 बुक हमारे 6 बुक होती थी एक साल में, तो 18 बुक्स हो गई, उनमें से छटके आएगा। तो इतना सारी चीजें कोई भी टीचर 2 साल में 2 महीने में सेग्रीगेट करके आपको नहीं दे सकता। जो घुट्टी पी सकते हो आप खुद पी सकते हो इस यूथ पब्लिकेशन की बुक के अंदर, गोता मार के ढूंढ के लाओ क्वेश्चन कहां से है, पढ़ो, उससे रिलेटेड क्या पढ़ सकते हो, और आगे बढ़ जाओ। ऐसे ही यहां आपको क्वेश्चन ओरिएंटेड अप्रोच के साथ जाना पड़ेगा। चैप्टर ओरिएंटेड अप्रोच के साथ चलोगे तो थोड़ा पीछे रह जाओगे, क्योंकि अगर पूरे पूरे चैप्टर निपटाने पे जाओगे तो सिलेबस ही कवर नहीं होगा एक बार भी, और हमें सिलेबस कम से कम 2-3 बार रिवाइज करके जाना है। तो बेस्ट है
यहां से रिवाइज करके जाओ, ये 2 बुक आंख बंद करके और यहां से करो। दूसरा, आंख बंद करने का मतलब ये नहीं है कि आंख बिल्कुल ही बंद कर ली, 11 12 के एनसीईआरटीओ के लगे, इन 2 बुक के लगे, नहीं। बीच बीच में अपना डीएसएसबी का, पीजीटी का प्रीवियस ईयर पेपर हाथ में रखो, साथ के साथ उससे देखते रहो कि मैं कहां किस डायरेक्शन में जा रहा हूं, कितना सही जा रहा हूं, कितना गलत जा रहा हूं। समझ में आ गई? बढ़िया तरीके से जी जान से लग जाओ। उम्मीद है कम टाइम में एक बढ़िया इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की कोशिश करी होगी। उसके बाद ग्रेजुएशन का कहां से पढ़े सर? आपने 11 12 तक तो चलो बढ़िया से बता दिया, तो ग्रेजुएशन के लिए आप क्या कर सकते हैं? 2 ऑप्शन बता रहा हूं। एक तो आपके नेट के नोट्स हो सकते हैं, उनमें से इंपॉर्टेंट थ्योरम्स डायरेक्टली रिजल्ट रिवाइज कर सकते हैं। केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट, आपको रिएक्शंस रिवाइज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो भी फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जहां भी आपको लगे चीजें रिवाइज कर सकते हैं इंपॉर्टेंट, वो कर लो। या फिर आईआईटी जैम के लिए किसी ने तैयारी कर रही हो, आईआईटी जैम के एंट्रेंस की तैयारी करी हो, तो उनकी बुक्स से बात बन सकती है एंट्रेंस की। समझ में आ रही है? दोनों में से कोई एक सोर्स उठा लो, दोनों नहीं उठाने, कोई एक उठा लो। प्रीवियस ईयर से पता लगेगा कि इनके अंदर कितने अंदर तक घुसना है। प्रीवियस ईयर अपने सब्जेक्ट के जरूर देखो कि कितना परसेंट कहां से क्या क्या पूछा हुआ, हर क्वेश्चन को मार्क करना शुरू कर दो। 2 दिन लगेंगे, मैं कह रहा हूं दिल लगा के 2 दिन आपकी मेहनत लगेगी। 4-5 प्रीवियस ईयर के प्रिंट आउट लो, बैठो और हर क्वेश्चन को लिखना शुरू करो। ये क्वेश्चन 12th का है तो किस चैप्टर से, पहले 11 12 के सारे चैप्टर्स की पीडीएफ प्रिंट आउट ले लो 2 पेज पे, फिर ग्रेजुएशन के ले लो। थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया होता चला जाएगा 11 12 के कहां से पूछ रहा है, क्योंकि हम यहां कितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दें, मैथ का मैं टीचर हूं, मैथ के इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बताए भी हैं, बट स्टिल जब तक खुद अपना डीप एनालिसिस नहीं करोगे कि कहां कहां से 11 12 से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, कहां से ग्रेजुएशन से आ रहे हैं, चीजें उठ के आ रही हैं, कौन सी थ्योरम पे बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तब तक चीजें क्लियर नहीं होंगी। पढ़ते वक्त ना मन लगेगा, क्योंकि पढ़ाई में मन भी तभी लगता है जब बिल्कुल क्लैरिटी हो ना, मछली की आंख पे बिल्कुल निगाह हो कि तीर वहीं मारना है। और अभी तो आप कंफ्यूज ही हो कि पढ़े क्या क्या ना पढ़े, क्या छोड़े, बहुत ज्यादा, तो फिर बात नहीं बनेगी। समझ में आ गई? बढ़िया तरीके से बेस्ट ऑफ लक है सभी को, जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी को करते रहें। फिर भी अगर कुछ दिक्कत है तो आपको और गाइडेंस वीडियो मिलती रहेंगी। काफी सारी चीजें हम DTSSB के बारे में, पेपर मैनेजमेंट के बारे में, बहुत बच्चे पिछली बार सिर्फ पेपर मैनेजमेंट की वजह से रह गए थे। सेक्शनल कैसे कट ऑफ लगती है, क्योंकि पेपर 1 की अलग कट ऑफ लगेगी, पेपर 2 की अलग लगेगी, फिर सेक्शनल आपको कैसे कट ऑफ क्वालिफाई करें, बहुत सारी चीजें हैं, डिस्कस करते रहेंगे चैनल के ऊपर। जुड़े रहें, अपना प्यार ऐसे बनाए रखें। जो भी बच्चे बढ़िया से DSSB की तैयारी कर रहे हैं अपना लाइक करके जाएं, और इस बैच से जिसको भी पेपर 1 के लिए फोकस करना है हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।